प्रिय छात्राएं नमस्ते। आज हम इस वीडियो से कक्षा 11वीं विषय हिंदी मेरा भला करने वाले से बचाए इस घटक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी युवक भारती मेरा भला करने वाले से बचाए इस पाठ्य घटक का लेखन किया है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी ने। लेखक के बारे में परिचय। डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बैंक में उपप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण करते हैं तथा सामायिक महत्व के विषयों पर फीचर लेखन भी करते हैं। स्तरीय पत्रिकाओं में लेखक के लगभग 50 से व्यंग्यलेख प्रकाशित हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: असत्य की तलाश, धर्मबिका, बाजार में व्यंग्य संग्रह, हिंदी उपन्यास, 3 दशक, शोध प्रबंध। विधा परिचय। मेरा भला करने वाले से बचाए यह एक व्यंग्य लेख है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान रहा है। अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियाँ, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान हैं। व्यक्ति का दो मुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है कि केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नज़र से उसे देख पाता है। श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, रवींद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुनतांबेकर आदि ने व्यंग्य साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। इस पाठ के विषय के बारे में जानकारी लेंगे। आज के विज्ञापन युग में वस्तुएं बेचने का प्रभावशाली तरीका एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ फ्री देना है। ग्राहक इस चाल के चक्कर में आकर उस तरह खींचे चले ही आते हैं। ऐसे शक्कर से आकर्षित होकर चिटिया एकत्र हो जाती है, जिसे देखिए वही ग्राहकों की चिंता किए उन्हें कुछ न कुछ फ्री देने अथवा उनका फ़ायदा करने चला आ रहा है। पर लेखक के अनुसार सच्चाई तो ये है कि इस चाल से ये लोग ग्राहक की नहीं बल्कि अपना फ़ायदा करते हैं। इसलिए वे लोग से इस तरह भला करने वाले से बचकर रहने के लिए इस पाठ के लेखक सलाह देते हैं। इस पाठ से आए कठिन शब्दार्थ: इलाज यानी कि चिकित्सा, क्लिनिक दवाखाना, लोन कर्ज, चलन प्रथा रिवाज। लेखक की चिंता करने वाले इस विशेष में लेखक बताते हैं कि लेखक को अपने बारे में उतनी चिंता नहीं है जितनी उनके बारे में दूसरों को है। लेखक को क्रेडिट कार्ड वाला फ्री में डेबिट कार्ड देने को तैयार है। वे पार्क घूमने जाते हैं तो उन्हें योग संस्थान वाले घेर कर योगों के फायदे समझाते हैं। विवश होकर उन्हें उनसे पेड़ छुड़ाने के लिए दूसरे पार्क में जाना पड़ता है। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से आए 2 युवक फिल्मों पर उनकी राय देने के बहाने धोखे से
उनसे एक फॉर्म पर दस्तखत करा लेकर उन्हें एक विदेश बैंक का क्रेडिट कार्ड भिजवा देते हैं। लेखक जब फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट के साथ उनके खाने पीने का सामान भी उससे शामिल कर दिया जाता है। उनके भूख की चिंता थिएटर वालों को उनसे भी ज़्यादा है। लेखक बाजार के शोर शराबे से लौटकर घर आते हैं तो टीवी चैनल वाला गर्मी के राहत देने के लिए उन्हें ये समाचार सुनाते हैं। गर्मी की तापिश से जनता बेहाल, जीवित रहना चाहते हैं तो घर से बाहर न निकले। एक दिन तो गजब हो गया, अपने ही मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर में अपने पैर का नाखून कटवाने के एवज में उनसे 1000 रुपये वसूल कर ले गई। एक दिन फ्री के लालच में उन्हें एक मोबाइल खरीद लेना पड़ता है। मोबाइल के साथ सिम कार्ड और टॉक टाइम भी फ्री था, इसलिए लेखक ज़रूरत न होने पर भी मोबाइल खरीद लेते हैं। लेखक अपनी चिंता करने वालों से परेशान है, पर उनकी चिंता करने वाले ऐसे हैं कि उनकी चिंता दूर करने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने से बाज नहीं आते। तो इस पाठ से लेखक की परेशानियाँ कौन सी बात की है, तो समाचार पत्र के साथ आने वाले ढेर सारे कागज़, पैम्फलेट पढ़ने बैठने पर अखबार पढ़ने का वक्त न बचना, क्लिनिक वालों का दावा है कि मोटे को पतला कर देंगे, पागल को ठीक कर देगा। ये बात से लेखक की परेशानियाँ आई। लेखक की चिंता करने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो इस पाठ से हमें पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड वाला, वाटर फिल्टर लगाने वाला, लड़कियों के झुंड, 4 टिक्कियों में एक मुफ्त साबुन की टिकिया देने वाला, ये सब लोग लेखक की चिंता करने वाले हैं। सस्ता माल बेचने वाले का कहना क्या रहता है, हमें इस पाठ से ये पता चलता है कि जो सस्ता माल बेचने वाला है वो कहता है कि वो भारत माँ का सपूत है, देशवासियों से बहुत प्यार करता है, धरती का कर्ज उतारना चाहता है, वह बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि इस विज्ञापन युग में जो अनेक लोग हैं जो अपने को अपना यानी कि ग्राहक का फ़ायदा करने के लिए तरह तरह के सलाह दिए जाते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि ये इनकी चाल रहती है, सब फायदा उनका ही होता है। इसलिए इस पाठ से लेखक ने हमें यही कहा है कि इस तरह भला करने वालों से बचकर रहना चाहिए। इस पाठ में आए भाववाचक संज्ञा मिठाई, मीठापन, चिल्लाना, चिल्लाहट, अच्छा, अच्छाई, इंसान, इंसानियत, सज्जन, सज्जनता, विशेषण बनाइए, लाभ, लाभदायक, पुराण, पौराणिक, लालच, लालची, विदेश, विदेशी, संसार, सांसारिक। धन्यवाद।